तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण श्लोक बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए 2 घंटे के बाद आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो आपको क्या करना है, ये श्लोक अभी तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए पेपर में यही श्लोक आपको दिखने वाला है। क्योंकि देखिए संस्कृत वाले खंड में एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाता है, उसी पद्यांश को यहाँ पर श्लोक लिखा गया है। तो संस्कृत में जो पद्यांश पूछा जाता है उसको ही श्लोक कहा जाता है। तो वहां से आपको क्या करना होता है, संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी में से वो क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है और पेपर में यही आएगा, इससे बाहर आपको कोई भी श्लोक देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ठीक है, तो ये जो श्लोक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आते रहता है। तो सबसे पहला आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। ठीक है, क्योंकि पहले संदर्भ लिखना होता है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के, ठीक है, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे भी सही होगा। अब दूसरा क्या लिखना है, इसका अनुवाद करना है, यानी कि इसका व्याख्या करना है। तो भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, तो इसका क्या हो जाएगा, भाषाओं में देववाणी। ठीक है, गिरवाण भारती का मतलब देववाणी, अर्थात संस्कृत भाषा को देववाणी भाषा कहा जाता है। तो वही लिखा है, भाषाओं में देववाणी अर्थात संस्कृत सर्वाधिक प्रधान मधुर, ठीक है, और दिव्य है। ठीक है ना, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है कौन, देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा। निश्चय ही उसका काव्य मधुर है, लिखा है तस्या ही मधुरम काव्यम, उसका जो काव्य है, ही माने निश्चय ही मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, तस्मा मतलब उसका, अपि माने भी, उसका जो क्या है, उसके जो वचन है, ठीक है, सुभाषितम, वो क्या है, अत्यधिक सुंदर है या सुंदर वचन है। तो क्या लिखेंगे, तथा उससे भी अधिक मधुर जो है उसके सुंदर वचन है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अनुवाद हो जाएगा। तो इतना ही आपको लिखना है। दूसरा जो पद्यांश है अर्थात श्लोक है वह क्या है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, ठीक है, लिखा है इसमें कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनः सुख, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुखार्थी व त्यजी विद्या, मतलब सुख चाहने वाले को विद्या को त्यजित यानी कि त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो अनुवाद क्या हो जाएगा इसका, देखिए वही है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है, अब कहेंगे सर इसका संदर्भ कैसे होगा, तो इसका भी संदर्भ आपको जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो ये भी किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये भी जो है श्लोक है यह सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से या पाठ से लिया गया है। तीसरा जो श्लोक है यह है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। देखिए इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, बस यही श्लोक आपको पढ़ना है। ठीक है, पेपर में यही दिखेगा। तो इसका भी संदर्भ वही रहेगा। अनुवाद क्या होगा, जल बिंदु निपातेन, यानी जो जल के मतलब छोटे छोटे बूंद होते हैं, वो लिखा है निपातेन मतलब गिरने से, क्रमशः पूर्यते घटः, क्रमशः जो पूर्यते मतलब भर जाता है, घटा माने घड़ा, यानी जल का जो बूंद होता है वह बूंद बूंद गिरने से घड़ा जो होता है वह क्रमशः भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, यह सभी विद्याओं, और क्या है, सर्व विद्यानाम मतलब सभी विद्याओं, धर्मस्य मतलब धर्म, च धनस्य मतलब और धन का क्या है, हेतु मतलब कारण है। तो क्या हो जाएगा इसका कि बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यह सभी विद्याओं, धर्म तथा धन का कारण है। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है। चौथा जो श्लोक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या दिया गया इसमें
कि काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यानी है इसमें क्या है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी काव्य और शास्त्र में जो लगे रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। और इनका जो कालो गच्छति धीमताम, और इनका जो समय होता है वह काल काव्य और शास्त्र के अध्ययन में बीतता है, यानी इसके आनंद में व्यतीत होता है। विनोदेन मतलब आनंद में। और लिखा है व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। और मूर्खाणाम मतलब मूर्खों का जो समय होता है, व्यसनेन मतलब क्या हो जाएगा, बुरी आदतों में, निद्रया मतलब सोने में, और कलहेन मतलब झगड़ा में व्यतीत होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि बुद्धिमान लोगों का जो समय होता है काव्य एवं शास्त्रों के आनंद में व्यतीत होता है, तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में एवं झगड़ा करने में व्यतीत होता है। ठीक है, तो ये भी जो श्लोक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। उसके बाद जो 5वां श्लोक है यह है वज्रादपि कठोराड़ी फिर मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को न विज्ञातमर्हति। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि असाधारण पुरुषों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल हृदय को कौन जान सकता है। तो ये इसका हो जाएगा हिंदी अनुवाद। और सबका जो संदर्भ है वो पहले की ही जैसा लिखना है। 6 नंबर जो श्लोक है और ये लास्ट श्लोक है, बस 6 श्लोक आपको क्या करना है, पढ़ करके जाना है, और इससे बाहर आपके पेपर में कोई भी श्लोक नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये 6 श्लोक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्या है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टितम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पतः प्रवचलन्ति पदम न धीरा। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा कि नीति में दक्ष लोग निंदा करें या स्तुति करें, चाहे लक्ष्मी आए या स्व इच्छा से चली जाए, मृत्यु आज ही आए या फिर युगों के पश्चात, धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई धैर्यवान पुरुष है तो चाहे कितना भी कठिनाई आ जाए या बाद में आए, वह कभी भी परेशान नहीं होता है। वही लिखा है कि निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी आए या स्वेच्छा से चली भी जाए, मृत्यु चाहे आज आ जाए चाहे फिर युगों के बाद आए, जो धैर्यवान पुरुष होता है वह अपने न्याय पथ से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अनुवाद हो जाएगा और इसका भी संदर्भ आपको क्या करना है, पहले के ही जैसा लिखना है। तो ये जो 6 श्लोक है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, रिपीटेड श्लोक है, यानी बार बार पेपर में आए हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखिएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 घंटे के बाद आपका पेपर है, तो अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है। अब आपके पास उतना सही समय नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ें, तो कम से कम ये 6 श्लोक अच्छे से देख लीजिए, पेपर में यही आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।